अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आ जाया हूँ कुपवारा के एक दूर दराज इलाके में। इस गांव का नाम है औरा। औरा की सबरीना ने हाल ही में 10वीं जमात के यहाँ पे बाइनवल के जो नताइज यहाँ पे आए, तो उसमें सबरीना ने कश्मीर डिवीज़न में टॉप किया है। इसी बारे में हम सबरीना से बात करनी चाहेंगे। सबरीना, आप हमें ये बताइए, आप 3 बच्चों की माँ हैं, कैसा लग रहा है अभी आपको? मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे खुद पे प्राउड हो रहा है कि मैंने 3 बच्चों की माँ हो के भी अपनी कामयाबी को आगे तक पहुँचाया है। 8 साल बाद तालीम को फिर से आपने शुरू किया, बीच में क्या रुकावटें रही? थोड़ी प्रॉब्लम थी, घर की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रही थी। तो ऐसा क्या शौक था कि 8 साल बाद फिर आप तालीम हासिल करने लगी? तो इसमें किसका सपोर्ट ज़्यादा रहा? शौक तो मुझे पहले से ही था। मुझे मतलब घर के बच्चे भी छोटे थे तब और प्रॉब्लम्स भी थी घर की, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रही थी। अब बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए तो मैंने घर वालों से बात की मुझे एग्ज़ाम देना है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आप जाके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, हमारा सपोर्ट आपके साथ। घर में किसका ज़्यादा सपोर्ट रहा? मुझे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने मुझे सपोर्ट किया है यहाँ पे, और वहाँ मेरे मतलब पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। पूरी फैमिली। अभी जो आप एग्ज़ाम के लिए जब आप जा रही थी, तो आपके बच्चों का यहाँ पे कौन ख्याल रखती थी? मेरी मदर इन लॉ रखती थी ख्याल यहाँ पे मेरे बच्चों का। देखने में आया कि हर वक्त वो सास बहू जो सीरियल देखने को हमें मिल रहे हैं, तो उसमें यही ड्रामा के वो दिखाते हैं कि सास बहू को सताती है, बहू सास को सताती है। आपके घर में क्या ऐसा कुछ है देखने को मिला ऐसा? नहीं, इनकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। पहले से मतलब इन्होंने मुझे बेटी की तरह ट्रीट किया है, इनकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह से मतलब मांगती हूँ कि हर बेटी को ऐसी ससुराल मिले। दूसरा ये कि जो भी दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पे हमने देखा कि जो भी लड़कियाँ तालीम को खैराबाद कहते हैं, फिर तालीम हासिल नहीं करती। आपकी क्या मैसेज होगी उन लड़कियों? उनके लिए ये मैसेज है कि वो तालीम कभी भी कर सकती हैं, इसमें एज देखने की बात नहीं है, वो कभी भी अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकती है। अभी क्या है आगे आपके प्लान, क्या प्रोग्राम है आपका? अभी तो मतलब कल से तो बहुत ज़्यादा शौक बढ़ गए हैं पढ़ाई का। अब मैं 11th का ही एग्ज़ाम मतलब आप हायर सेकेंडरी ज्वाइन करोगे? हाँ, मैं करूँगी। मैं गवर्नमेंट से ही गुजारिश करती हूँ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा हायर सेकेंडरी दूर है, यहाँ के बच्चों को सुबह तकलीफ़ होती है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं मिल जाती हैं टाइम पे। बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए उनको 11 बजे तक वेट करना पड़ता है। जो मतलब ट्रांसपोर्ट का यहाँ है वो अच्छा नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ही गुजारिश करती हूँ कि हमें अच्छे से ट्रांसपोर्ट दीजिए और हमारे बच्चों को आवरा नहीं हायर सेकेंडरी दीजिए, ताकि उनको दूर जाना ना पड़े। क्या आपको इस वक्त ये आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि कल जब कि आप हायर सेकेंडरी ज्वाइन करोगी तो उस वक्त मुश्किल हो सकती है? नहीं, मैं नहीं सोच रही हूँ ऐसा। मतलब मैं सोच रही हूँ जैसे मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, मैं वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई घर में बैठ कर भी मैं पढ़ाई कर सकूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ यहाँ पे सबरीना, जिन्होंने हाल ही में यहाँ पे अव्वल पोजीशन हासिल की हैं। 10वीं जमात की जो नताइज यहाँ पे आए उनमें अव्वल पोजीशन हासिल की हैं। मैं इस शार के साथ अलविदा कहना चाहता हूँ कि इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दुआ है, खून हिफाजत के लिए तालीम है मिसरे नेशतर। शुक्रिया।